सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी, गुरु के चरणों में लगे रहो। गुरु ही हमारा कल्याण करेगा। गुरु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है और जो आपके ऊपर दुख है सब कट जाता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक महात्मा स्टेज पे बैठे हुए थे। वो बोले कि देखो, चनामृत में बहुत शक्ति है और गुरु के दरबार में आने से दुख भी कट जाता है। बोल रहे थे कि मैं फ्लैट के अंदर रहता था, तीसरे महले पे, और मैं तो भाई सत्संग से जुड़ा हूँ और ब्रह्म ज्ञान लिया हूँ, और हमारे घर पे तो हमेशा चनामृत रहता ही है। घर पे बैठा रहता था, कभी टीवी देख रहा हूँ, कुछ समाचार देख रहा हूँ, कभी अपना बुक पढ़ रहा हूँ अपने निरंकारी का। तो दूसरे महले से आवाज आती थी, चिल्लम चाली होती थी, कोई चिल्लाता था और एक व्यक्ति उसमें से दौड़ते हुए आता था, महाराज जी, आपके पास चनामृत रखे हो, जल रखे हो, सुना हो कि आप लोग जो जल पीते हो मुझे दे दो। कहीं वो जल नहीं है, हम लोग उसको चनामृत बोलते हैं, कहीं जो भी है वो दे दो। वो गिलास में थोड़ा सा निकाल के दे देते थे, फिर थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो जाती थी। ये सिलसिला 5-6 बार हुआ। कभी रात को 12 बजे चिल्लम चाली होता था, कोई दरवाजे को पीटता था, मारता था, घर वाले परेशान हो जाते थे, फिर मेरे पास आते थे भागते हुए और मैं चनामृत गिलास में देता था। एक दिन मैं बोला, क्या बात है, इन लोग हमेशा परेशान है, क्या बात है। एक बार मैंने उन लोग के साथ में नीचे आया, बोला भाई क्या बात है। बोले भाई बेटी के ऐसा ऐसा होता है। वो लाए, उनकी बेटी खूब चिल्ला रही थी और उसके ऊपर आके चनामृत छिड़क दिए और शांत हो गई और वो चनामृत को पिला दिए। शांत होने के बाद बोले मैं वहीं पे बैठा था। बैठने के बाद वो बेटी मुझे घूर के देख रही है, तुम कौन, यहाँ आया है, मेरे पास से चला जा, तो जब तक रहेगा मुझे पकड़ लिया है, ऐसा वो डर रही है। बोलती है तू जा यहाँ से, मेरे को यहाँ से छोड़ दे, मेरे से डर रही है और बार बार बोल रही है मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तू यहाँ से घर में से चला जा। मैंने उसका बाल पकड़ा, बोला दुष्ट जो भी है इसको छोड़ दे, और मैंने फिर उसको जल पिलाया। बेटी शांत होकर सो गई। फिर घर वाले से बोला, देखो आपके बेटी के ऊपर कुछ दुष्ट आत्मा है, कोई है जो, आजकल दुश्मन देखो बहुत बड़े हैं, किसी का भला नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग में तो भाई, हम लोग गुरु के दरबार में जाते हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, सब हमारा गुरु ठीक करता है, आप भी चलो। वो सज्जन अपने बेटी को लेके आने लगा और थोड़े ही दिन में बेटी सही होगी, घर में उनके सुख शांति आ गया और सभी लोग बड़े आराम से रहने लगे। और घर वाले आते थे, मेरा चरण पकड़ के बोलते थे आप एक भगवान आ गए। क्या भगवान मैं नहीं हूँ, मैं तो एक गुरु का रूप हूँ। गुरु जो करने कराने वाला मेरा सतगुरु है, आप उनके शरण में रहो, आपका सब दुख दूर हो जाएगा और कभी भी निराश मत हो। उन लोग घर वाले हमेशा सत्संग में आ गए, बेटी भी आने लगी और हमारे साथ में आते थे जाते थे सत्संग में। उनके घर में खुशी हो गई, सुखिया आ गई। साथ संगत जी,
गुरु के दरबार में कोई भी आ जाए, चाहे दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो, सब गुरु ठीक कर देता है। बस विश्वास के साथ में लगे रहो। गुरु ये नहीं चाहता है कि हमारे भक्त को कोई कष्ट नहीं। गुरु हर पल हर समय है। और साध संगत जी, दास तो यही बोलेगा, जब सतगुरु के शरण में हो, सतगुरु हमारा दुख दूर कर देगा। उनका दिया हुआ सेवा, सत्संग, सिमरन और 5 प्रण पे चलो और चनामृत बना के हमेशा पीते रहो। चनामृत में बहुत शक्ति है। और जितना हो सके सिमरन करो, जितना हो सके सत्संग जाओ, सेवा करो, और जितना हो सके सिमरन करो। आपके ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। जो मांगोगे गुरु सब पूरा करेगा। साध संगत जी, दास तो सतगुरु माता जी से यही कहता है कि ये गुरसिक का जीवन जीने दो। हमारे अंदर नर्मता आ जाए, हमारे अंदर से निंदा, चुगली, भेदभाव सब मिट जाए। और दास तो यही कहेगा, साध संगत जी आओ, जो नहीं जुड़े वो भी सदगुरु के शरण में जुड़ जाए। सदगुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा। जब सदगुरु आ गया है तो अपने अंदर से निंदा, चुगली, भेदभाव, मैं, अहंकार सब मिटा देगा। बस विश्वास के साथ में लगे रहो। आपके घर में दुख, दरिद्र जो भी है सब खत्म हो जाएगा। और साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।